नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में, अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो खुले दिमाग से देखिए। चलिए देखते हैं आज एक मैसेज एरीज आपके लिए क्या है। Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. चलिए देखते हैं डेक में कि क्या है। देखो, एक दूसरे पे लांछन लगाने से, लड़ाई झगड़े करने से कुछ भी सॉल्यूशंस नहीं होता है ना। तो कभी कभी कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है। तो चलिए देखते हैं डेक में एरीज, पहले आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी फीलिंग सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो अपने पार्टनर को। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, आप किसी एक सिचुएशन से अगर कहूँ तो मुंह मोड़ना चाहते हो। अब आप उसको वो चीज़ों को फेस नहीं करना, जिस चीज़ के लिए आप पहले बहुत ज़्यादा वरीड होते थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे, अब उन सब चीज़ों को लेके सोच करके अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हो। आप कहीं न कहीं एक सिचुएशंस को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हो लाइफ में। एंड इट मीन्स, देखो, फीलिंग्स नहीं है आपको, ऐसी बात नहीं है, रिलेशनशिप को लेके सोचते हो, लेकिन फिर भी अब आप उस तरह से जाना नहीं चाह रहे हो, या उस तरह से कोई एक्शंस प्लान करके नहीं जाना चाह रहे हो, है ना, उस तरह से चीजें दिख रही हैं। रिलेशनशिप काफी इयर्स का हो सकता है, कि बहुत पुराना संबंध रहा है, आपने टाइम टू टाइम उनकी बहुत ज्यादा केयर भी की है, सेवा कहते हैं या केयर कहते हैं, जो भी आपने अपने हिसाब से बहुत ज्यादा किया है। लग्जरियस लाइफस्टाइल भी कुछ लोगों का हो सकता है, कि भाई जितना है उसमें बहुत कुछ आपने दिया है पर्सन को, है ना। तो दिल से चीजें हैं जरूर कनेक्टेड, लेकिन आपको या तो रिसेंट में किसी से कुछ सलाह मशवरा, मतलब कुछ तो है जो सजेशंस मिली हैं, या किस तरह से वर्क होता है, या क्या किस तरह से चीजें होंगी, कुछ तो आई थिंक आप किसी से या कम्युनिकेशंस किए हो रिलेशनशिप को लेके, वो कहूंगी कुछ लोगों का दिखता है, हो सकता है कॉमन किसी के फ्रेंड हो या कोई भी, तो चीजें दिखती है। अब आप ना करियर पे बहुत ज्यादा माइंड अपना डाइवर्ट करना चाहते हो, बट एक्शंस में अगर कहूँ, रिलेशनशिप पे टू मच नहीं सोचते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो कुछ चूजिंग सिचुएशंस में, पड़ाव में करूं कि ना करूं, बट आप उस वे में अब एक्ट करते हुए नहीं दिख रहे हो। आप अपने फ्रेंड सर्किल में बाहरी लोगों के साथ में ज्यादा तालमेल में रहना चाहते हो, जिनके साथ में आपको रिलैक्स होना अच्छा लगता है, उनके साथ में आपकी कम्युनिकेशन दिख रही है। या कुछ लोग, देखो, कुछ लोगों से ये भी बातें रिलेट होंगी कि अगर दो दो रिलेशनशिप में हो तो किसी एक के तरफ में कहते हैं ना कि बिल्कुल अब मुंह मोड़ना चाह रहे हो, बिल्कुल निकलना चाह रहे हो, कि मेरे को इस रिलेशनशिप को एंड करके वो रिलेशनशिप को बचाना है, या उस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना है। तो होंगे कुछ लोगों का ऐसा भी सोच हो सकता है, या ऐसी भी पड़ाव हो सकती है लाइफ की। बट जिनका ऐसा नहीं भी है, तो आप बाहरी लोगों के साथ में, मुझे लग रहा है कि फ्रेंड्स वगैरह में खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हो। एंड अगर डिस्टेंस में पर्सन रहते हैं तो कहूँगी आप उनकी जानकारी भी किसी से लेना चाहते हो, अगर कुछ भी ऑफ ऑन चल रहा है फिजिक्स में तो। बट खुद से ज़्यादा एफर्ट डालने में थोड़ा-सा आप एक्शंस में कहूँगी टू मच कोई एक्शंस लेते हुए नहीं, बीते टाइम में अगर कहूँ तो हो सकता है विद इन ईयर्स में, जिनकी भी एनर्जीज आ रही है विद इन ईयर्स में, आप अगर डिस्टेंस में भी रहते हो तो भी कहूँगी मिलते हुए दिख रहे हो, बार-बार प्यार वाली बातें या टेक्स्ट मैसेज कॉल ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो, रीच आउट आपने बहुत ज़्यादा किया है। उस इंसान की वैल्यू कहते हैं ना बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, जितने की वो शायद पात्र नहीं है, उतनी ज़्यादा आपने उनके लिए एफर्ट डाला है। बट फिलहाल आप एफर्टलेस एनर्जीज में हो, नहीं एफर्ट डालना है ना, मुझे निकलना है, मुझे अपने लिए सोचना है, अपनी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो वाली कहूंगी बातें दिखती हैं ये जिनकी भी आ रही हैं।
एंड देखो घर हैं, बच्चे हैं, अगर परिवार है तो उसके तरफ में एक इन्वॉल्वमेंट दिखती है। अर्निंग पे या तो आपका ज़्यादा दिमाग दिख रहा है। देखो आपसे हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपने भी मिस्टेक्स की हैं, तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि आपको वो चीज़ों का है, एहसास है। बट सामने वाले को बहुत कुछ कह के भी वो सारी चीज़ें क्लियर करके भी अगर कोई क्लियरिटी नहीं मिली है, तो आप अपने ज़ोन में मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। इन फ्यूचर्स पे आपको लग रहा है कि मेरे को अपने करियर पे, अपनी अर्निंग पे, अपनी चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग लगाना है, मनी अर्निंग में ज़्यादा दिमाग लगाना है, वो कहूँगी आपकी एनर्जीज़ दिखती है। देखो ये तो आपकी है, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज के पार्टनर की क्या है एनर्जीज। रीच आउट करना जो बंद किया है ना आपने, तो इंतजार यहाँ पे ज्यादा बढ़ गया है। देखो ये फर्स्ट ही कार्ड अगर कहूँ तो इनके सिचुएशंस में जो वो रीच आउट बार बार करना, बार बार टेक्स्ट मैसेज, वो चीजें, तो ये इंसान आपका इंतजार जरूर कर रहे हैं। थोड़ा कंट्रोल रख रहे हैं खुद के ऊपर में, है ना। थोड़ी सी मेडिटेशंस वगैरह पे ध्यान है, बट डिस्कनेक्टेड इनको भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें लग रही हैं कि जो पहले कनेक्शंस था, पहले जो थॉट्स थे, उसमें कमी है। हम्म। इनकी अगर कहूँ तो मुझे एक एग्रेशन, गुस्सा भी कहते हैं कि ये कम्युनिकेट करके कुछ चीजें कहना चाहते हैं दिल से। एम्बिशियस ये भी हैं, ऐसे नहीं कहूंगी कि एम्बिशियस, लेकिन लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ फीलिंग्स रखते हैं ये पर्सन। फिलहाल जो फीलिंग्स आप डिस्कनेक्ट कर रहे हो या हटा रहे हो या उस तरह से नहीं अब कर रहे हो इनके लिए, कहूंगी ये इंसान जबरदस्ती का वो चीजें लाना चाह रहे हैं दिल से कि मैं ये कहूँ वो कहूँ। कैसे ये इंसान निकल सकता है ये सिचुएशन से, तो वो चीजें इनकी दिख रही हैं। इंतजार, देखो ये इनकी सोच में तो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशंस की चाहत मैं कह सकती हूँ दिखती है, लेकिन ये कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। ये आपका इंतजार करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं कि आप टेक्स्ट मैसेज करो या किसी तरह से कनेक्ट करो या कुछ चीजें इनके सामने कहो, तो वो चीजें इनकी दिख रही हैं। बट यस, एंड देर इज समथिंग, कुछ लोगों से ये भी बातें कहूंगी कि आपके पर्सन की जिंदगी में किसी सोशल मीडिया से भी कुछ इंसान कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। कोई एक पर्सन हो सकता है कि रिच आउट कर रहे हैं, बट उनकी तरफ में इनकी ध्यान अभी जा नहीं रही है। आपके लिए कहूंगी तो वेटिंग दिख रही है, बट देर इज समथिंग न्यू ऑफर भी कह सकते हो कि कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ में दिखती है। आप दोनों की तरफ में ना कॉमन कार्ड्स काफी ज्यादा हैं, मीन्स की कॉमन एनर्जीज हैं। जैसी आपकी सोच है चीजें इनकी भी दिखती हैं, लेकिन दोनों की एक कहते हैं ना कि आपने कुछ दिया, वो चीजों को इनकी भी मेमोरी में है जरूर। कोई गिफ्ट, उपहार या अच्छा वक्त, एक विश आपने इनकी बीते कुछ सालों में पूरी की है। तो जब उस चीज का लोग वैल्यू नहीं देते हैं, तो अभी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ी तो है। ऐसा नहीं कहूंगी कि बिल्कुल मिस नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल याद नहीं कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर्स पे ये भी ट्रांसफॉर्म होना तो चाह रहे हैं। इन फ्यूचर्स पे इनकी हो सकती है कि ये कोई ट्रैवल वगैरह प्लान कर रहे हैं आने वाले कुछ टाइम में। अगर कहो तो इनकी सोच में कहीं ट्रैवलिंग की दिख रही है, ये प्लान्ड वे में कहते हैं इसे। एंड देयर इज समथिंग कि इनकी भी प्रेजेंट जगह थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि बदलते हुए दिख रही है, ये खुद ही ये सोच रहे हैं करने को। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज में आपकी तरफ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपका तो ओवरऑल मैं भी कहूंगी वही चीजें हैं कि देयर इज समथिंग कि कोई इंसान से आप एक कनेक्शंस रख रहे हो या उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, या कोई सजेशंस के रूप में किसी के तरफ में, तो आपका ना अच्छा लगता है उनसे अपनी बातें शेयर करना या चीजें को ये करना। करियर वाइज भी कह सकती हूँ सब चीजों के रिगार्डिंग। देखते हैं इधर, देखते हैं क्या है पार्टनर की तरफ में क्या है। इस ऑफोन्स, अगर कोई न्यू कनेक्शन आता है तो ये इंसान भले ईगो में या कुछ भी बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, बट जिनका केसेस में अगर ऐसी चीजें नहीं हैं, तो इनके मन में कुछ चीजें एक्शंस लेने के लिए कहूंगी दिखती जरूर। आने वाले समय में भी इनकी सोच में कोई एक्शंस वाइज है। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या है। पहले आपके तरफ में देखते हैं। Three of Pentacles को clarify करें। So beautiful cards, so positive cards।
या तो कोई न्यू पर्सन के साथ में आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, जो भाग रहे हो कोई एक नया रीच आउट कर सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड जिनका नहीं अगर ऐसा ये है तो कहूँगी सेम पर्सन के साथ में भी हो सकता है कि आप फिर से वही गलती करो। इट मीन्स गलती इसलिए कह रही हूँ कि आपका मन बहुत ही सॉफ्ट है। जो नर्म मिजाज के इंसान रहते हैं ना, वो बहुत लंबे वक्त तक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो चीजें दिखती हैं। भले ही आप अभी मुंह मोड़ रहे हो, भाग रहे हो, लेकिन सोच में परिवर्तन हो सकती है। इनकी तरफ की फीलिंग्स हाई हो सकती हैं। ये इंसान भी पॉजिटिव रहेंगे, बट इनसे अगर देखो कम्युनिकेशन जिनकी होती भी है ना, ये मनी माइंडेड ज्यादा रहेंगे। पॉजिटिव रहते हुए भी अपने आप में ही रखेंगे, अपनी बातें शेयर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इनका अगर आप सोचोगे कि ये कुछ पहल करेंगे तो आने वाले कुछ टाइम में इनके तरफ से मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। एंड ओवर है या जैसे है वैसे ही चलता रहेगा। हाँ, आपकी फीलिंग्स टू मच हाई हो सकती है, एंड जिनके केस में कोई न्यू पर्सन अगर एंट्री होती है तो उसके तरफ में एक हेल्दी टच में भी कुछ लोग जा सकते हो। बट आपके पर्सन के साथ में टर्म स्पॉट में अगर कहूँ तो ये मुझे प्रैक्टिकल ज्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। एंड चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। हम्म स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अगर ये चीजें आपसे रेट हो रही हैं कि ये फेजेस, तो कहूंगी बहुत चीजों में वेस्ट मत करो अपने टाइम को। जहाँ पे लगता है कि ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे फोकस करना चाहिए, या जो स्टेप अप करना चाहिए, कहूंगी आई थिंक आपको गो अहेड बढ़ना चाहिए लाइफ में। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये जनरल होती है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। जिनसे भी रिलेट हुई हो तो जरूर लिख कर बताएं, एंड ना हुई हो तो ज्यादा ना सोचें। एंड कहूंगी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।